हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भक्त कथामृत सुधा। ये सुधा सिंधु में जो अवगाहन करते हैं वो सर्वथा बिना साधन चेष्टा, बिना तप तपस्या, एकमात्र भक्ति अंग श्रवण अंग जाजन के माध्यम से अपने अंतःकरण को परिशोधित करके वो प्रेम प्राप्ति की योग्यता लाभ करने में समर्थ हो सकते हैं। सबसे सरलतम उपाय अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए हरि कथा श्रवण, तन्मध्य भक्त कथामृत सुधा। भगवान भी भक्त कथा जहाँ होती है, भगवान भी वहाँ विराजमान रहते हैं। भगवान इतने भक्तवश कि भक्त कथा श्रवण करने के लिए भगवान बहुत लालायित रहते हैं। तो अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए जब यज्ञ तपस्या, नाना प्रकार साधन अनुष्ठान, तीव्र वैराग्य, ये तो ठीक है, प्रयोजन है साधक जीवन में, लेकिन हरि कथा श्रवण ये इतना पवित्र कारिणी शक्ति इनमें है कथा, और ये कर्णों कुहर से प्रवेश करके अंतःकरण में जा करके स्वतः ही अंतःकरण को पवित्र करने में समर्थ है। माने आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ कथा श्रवण करो। क्योंकि भक्त चरित ऐसे हैं, कितना घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, कितना प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर कितना कष्ट स्वीकार करके फिर जाके भगवत कृपा प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। हम चिंता भी कर नहीं पाते हैं। हम तो कहते हैं हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं। भक्त रोते हैं जो भगवत चरण में समर्पित आत्मा है, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। वो भक्त रोते हैं जी हमने कुछ दिया नहीं, हमने कुछ दिया नहीं, प्रभु को हमने कुछ दिया नहीं, हमारे मन तन, हमारे भीतर की जो वृत्तियाँ कुछ हम समर्पण कर नहीं पाए। हाय हाय, अभी हमारा अहंकार पूर्ण रूप विद्वान है, हमारे अंतःकरण को ग्रासित करके ये अहंकार अभी भी अपने स्थान पर स्थित है। हमने कुछ दे नहीं पाया, हमको समर्पण करना है, तो इसलिए दुखी है। हमने कुछ दे नहीं पाया, हम समर्पण कर नहीं पाया, इसलिए रोते हैं। और सकाम अनुष्ठानकारी जो भक्त हैं वो रोते हैं हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं, हमको कुछ मिला नहीं। प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त नृसिंह भगवान एक दिन कहते हैं प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांगो, कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु वर क्या मांगेंगे। मांगता है वो जिसका कुछ कमी है, चाहन है, अभाव है, वो मांगते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म सनातन परम पुरुषोत्तम जो विद्यमान है और उनके सानिध्य में रह करके क्या हमारे भीतर और कोई अभाव रह सकता है? क्या चाहने का और कुछ बाकी रह गया? तो भगवान कहते ना ना, ये तो तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन क्या है जानते हो, हमारे को कुछ देने का मन करता है। भक्त को हम देना चाहते हैं लेकिन भक्त लेना नहीं चाहते हैं। जगत कहते हैं प्रभु देव 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 देव। 2 केला लेकर के ठाकुर जी के चरण में समर्पण करके इतना बड़े पैनल बना देते हैं, एकदम ये चाहिए, ये चाहिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, प्रभु प्रभु। 2 केला समर्पण करके सब दुख निवृत्त करना चाहते हैं, मंदिर में 2 केला दे करके। देव 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 देव,
और भक्त कहते हैं प्रभु ले 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 हमारे सब लो, तन लो, धन लो, मन लो, हमारे सब कुछ इच्छा लो, हमारे अहंकार लो, हमारे सब कुछ लो, बस ये शून्य स्थान सिर्फ तुम ही विराजमान हो जाओ इस अंतःकरण में, बस हमारे अहंकार समाप्त कर दो, यहाँ तुम विराजमान हो जाओ। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि भक्त को कुछ दूं, तो कुछ मांगने से हमको खुशी होती। बताओ तुमको कुछ कुछ तो बताओ, एक ब्रह्मांड ले लो, एक वैकुंठ लोक ले लो, कि और कुछ तो ले लो, तुम्हारी इच्छा नहीं, हमारे खुशी के कारण। तो बोलता है प्रभु बात तो सत्य है, लेकिन हम क्या मांगेंगे, मांगने का तो कोई वस्तु पदार्थ जगत में है ही नहीं जो पूर्ण निश्चिंतता, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंदमय, पूर्ण दिव्य भाव, दिव्य भावित चित्त वृत्ति, जहाँ और कोई कामना वासना, कोई भी इच्छा रहने का कोई स्थान रहता ही नहीं है। जब भगवत किंचित कृपा प्राप्त करने में वो समर्थ हो जाते हैं, कोई अभाव रहता नहीं है, वो शांत हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है, वो निश्चल हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। उस दिन वो शांत हो जाता है। जब तक वो प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये अशांति, उसके कामना, उसके चाहन, इससे निवृत्ति, अनादिकाल घूमते घूमते तुम आए हो, मनुष्य तुम प्राप्त करके संसार में आए हो, और भी अनंत काल बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारी तृप्ति होना कदापि संभव नहीं है। क्यों? ये संसार में जो वस्तु, जो अभाव, जो वस्तु तुमको तृप्त कर सकते हैं, एकमात्र भगवत प्रेम सान्निध्य। वो सान्निध्य जब तक प्राप्त नहीं करोगे, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, माइक पदार्थ कभी जीव आत्मा को शांति प्रदान कर नहीं सकते हैं, और अशांति बढ़ जाएगी, और अतृप्ति आकर के और अंतःकरण को ग्रासित करेगा। तो भगवान कहते हैं प्रभु, भगवान कहते नहीं, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु क्या मांगूं आपसे? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, बात ऐसा है, कुछ मांगने से हमको खुशी होती, यही बात है और कुछ नहीं है, हम तो जानते हैं तुम्हारा कुछ प्रयोजन है नहीं। तो प्रहलाद जी महाराज चुप हो गए, शांत हो गए, कुछ समय बैठ करके चिंता किए। चिंता करने के बाद कहते हैं प्रभु हाँ, अब याद आया, आपसे एक बार हम जरूर मांगेंगे, अब याद आया, बताओ 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 क्या चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। बोलता है प्रभु हमारा तो कोई चाहन है नहीं, सुप्त मन में अगर कोई चाहन हो भी सकता है हमको पता नहीं, हमारे सुप्त मन में ना जाने कितना कितना अनंत काल की कितना चाहन है, हमको क्या पता है। तो आपसे ये बर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके चरण छोड़ करके, आपके चरण में शुद्धा भक्ति छोड़ करके, अगर हमारे भीतर और कोई किंचित मात्र स्पृहा है तो उस स्पृहा को आप समाप्त कर दीजिए, बस यही प्रार्थना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो, भुक्ति मुक्ति वंशाकारी सकलियन अशांतो, निष्काम। इसलिए भक्त चरित्र, भगवान ये भक्त चरित्र श्रवण करते, कितना निष्काम, कितना निष्प्रिय, कितना निर्लिप्त। प्रभु की प्रसन्नता ही उनकी अखिल इच्छा, इच्छा तो है, लेकिन वो इच्छा अपने सुख संपादन के लिए नहीं, प्रभु की प्रसन्नता संपादन ही उनकी एकमात्र इच्छा।